Hello students, it's a SST worksheet number 5 for class 8 scheduled to be done on 9th October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your student ID and roll number. बेटा आप सभी को आज आपकी जो वर्कशीट है कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। कंजर्वेशन मतलब बचाना और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा जो हमें दोबारा मिल जाते हैं। तो देखिए वी हैव प्रीवियसली अंडरस्टूड, हमने पहले से ये पढ़ा है बेटा कि रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है और रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइव करने के लिए। कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचर में, रिसोर्सेज विच आर एबंडेंट इन नेचर में बहुत सारे अधिकता में हैं, अब लिमिटलेस क्वांटिटी में हैं, वो होते हैं रिन्यू हो जाते हैं जो रिसोर्सेज, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो हम एक बार इस्तेमाल कर लें और फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, देयर आर सम विच कैन बी यूज ओनली वंस, और दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ लेट्स डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब हमें देखना है कि हमें इन्हें किस तरह से बचाना है। तो बेटा देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसा कि हमने अभी पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं विच कैन बी रिप्लेनिश वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम बहुत जल्दी वापस अपने पहले वाली फॉर्म में आ जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, आप कहते हो ना रिन्यू कराना है, ये दोबारा नया कराना है, वो जल्दी से नए हो जाते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो अब देखिए इसके बाद देखिए बेटा, हाउएवर बेशक वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यूज़ ऑफ दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल, एयर, फॉरेस्ट केयरलेसली, अगर आप इनका इस्तेमाल केयरलेसली करेंगे, लापरवाही से करेंगे, तो ये सभी जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो कितने ज़्यादा लिमिटलेस है, वो सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इनका ध्यान से इस्तेमाल करना है। बेटा घर में भी जो चीज़ें होती है अगर आप ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ज़रूरत के समय आपके पास नहीं होंगी। तो हमें ध्यान से इस्तेमाल करना है। इनसफिशिएंट वाटर एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर मेजर इश्यूज़ इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा बहुत कम पानी है जो पीने का पानी है, बाकी सब खारा पानी है, इसलिए पूरे संसार में पानी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होनी शुरू हो गई है पीने के पानी की। सिमिलरली डिगिंग ऑफ टॉप सॉइल, हम बहुत ज़्यादा जो खुदाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन लेड टू द रीअकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर विच पोजेसेस अ ग्रेट चैलेंज टू मैनकाइंड। बेटा क्या होता है कि हम बार बार जो नेचर को परेशान करते हैं, मैन ने नेचर को परेशान किया, बार बार डिगिंग किया, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर दिया, फॉरेस्ट काट दिए अपने रहने के लिए, हमने अपनी सहूलियत के लिए जब नेचर को डिस्टर्ब किया तो नेचर ने वापस, देखो हमने परेशान नेचर को किया तो नेचर ने वापस हमें डिज़ास्टर के फॉर्म में, हमें कैसे नेचर वापस रिएक्ट कर रहा है, हमें जो नेचर है वो यहाँ देखिए लिखा नहीं जा रहा है, डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स तभी होते हैं हम जब नेचर के बैलेंस को हम डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हमें ही उसका जो बेटा प्रॉब्लम फेस हमें करनी पड़ेगी उन नेचुरल डिज़ास्टर में। नोबडी नोज़ कि वो कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगा, उसका क्या रिज़ल्ट होगा, कुछ कौन लोग बचेंगे और क्या उसका एंड होगा। तो इसलिए हम ऐसी कंडीशंस को आने ही ना दें और अपने नेचुरल जो बैलेंस है उसको, नेचर के बैलेंस को मेंटेन रहने दें। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस्ड हाउ वुड इट अफेक्ट योर लाइफ। अगर पानी कम हो गया, पीने का पानी कम हो गया तो कैसे हमारे जो जीवन है उस पर असर होगा। व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड, क्या होगा जो जंगल है अगर वो ख़त्म हो गए हमारे अर्थ पर। तो देखिए ये आपका आंसर है, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य जो पानी है। वी नीड वाटर टू सर्वाइव, कंप्लीट आर डेली एक्टिविटीज़, हेल्प एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते कि पानी के बिना हम कैसे रह पाएंगे, और पानी हमें सर्वाइव करने के लिए भी चाहिए, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी चाहिए, डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। और अगर पानी बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, वॉर्स होनी शुरू हो जाएंगी, सभी कंट्रीज़ अपनी नीड के लिए। पानी भी अभी भी देखो बेटा बिकता है, और उसके बाद क्या होगा, पानी भी ऐसा हो जाएगा जो नेचर हमें दे रहा है, वो नेचर के गिफ्ट को हमने ना संभाला तो वो नेचर का गिफ्ट हमारे लिए नहीं रहेगा, फिर वो भी हमें
हो सकता है वो कॉस्ट पे मिला करेगा और इतना ज़्यादा महंगा होगा कि हम लोग एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। ऐसा दिन ही ना आए, इसके लिए हमें अपने सभी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है। अब देखिए, इफ़ फॉरेस्ट, अगर अभी क्वेश्चन नेक्स्ट था कि अगर फॉरेस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो गए तो क्या होगा। इफ़ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट और वुड बी एग्जॉस्टेड, गेट्स एग्जॉस्टेड लिख दो या फिर आप वुड बी एग्जॉस्टेड, देन वी कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, तो हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। एज फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि फॉरेस्ट हेल्प करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, प्रिवेंट करता है या स्टॉप करता है सॉइल इरोजन को, जो ऊपर से मिट्टी की लेयर होती है ना बेटा, उपजाऊ मिट्टी की लेयर, जो वो तभी रुकी रहती है जब वहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, नहीं तो वो हवा से उड़ जाती है या पानी में बह जाती है, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, हमारे ट्रीज़, हमारे फॉरेस्ट। मेंटेन वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको भी ट्रीज़ मेंटेन रखते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। सो वी मस्ट कंजर्व आवर गिफ्ट ऑफ नेचर। देखिए यहाँ पे आपको ये एक जो मेन लाइन दी गई है, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, वी मस्ट कंजर्व आवर गिफ्ट ऑफ नेचर टू सिक्योर आवर फ्यूचर। हमें अपने ये जो प्रकृति का वरदान है इसे सिक्योर करना है, इसे संभालना है, इसे कंजर्व करेंगे तभी हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को संवार सकेंगे। अब देखिए ये है एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सम ऑफ देम लिस्टेड बिलो, अपार्ट फ्रॉम दीज राइट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। तो बेटा हर व्यक्ति, ये आपको अवेयर करने के लिए ही वर्कशीट बनी है, सिर्फ किताबों में लिखना या पढ़ने से नहीं होता जब तक कि हम अपने अंदर ये चेंज ना लाएं, और चेंज हमारा सेल्फ से ही शुरू होता है। तो हम सभी को अपने सबसे पहले एटीट्यूड में चेंज लाना है, और उसके बाद ये कुछ आपको सॉल्यूशंस बताए गए हैं, और इसी तरह से आपको और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है कि आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स। बेटा पीने के पानी को गाड़ी साफ़ करने, सड़क को धोने, अपने घर के आगे हम आंगन को धोने के लिए पीने का पानी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बेटा वो पानी व्यर्थ हो जाएगा, और शायद जब पीने के लिए चाहिए होगा तो आपके पास नहीं हो। अगर एक दिन भी पानी चला जाता है तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने काम करना। यहाँ हम एक दिन भी अगर व्रत रखते हैं तो पानी की बूंद हमें नहीं मिलती, अगर हम पानी नहीं पी पाते उस एक दिन या कुछ घंटे, सिर्फ कुछ घंटे, एक दिन भी नहीं, 24 घंटे नहीं होते वो, उस एक दिन में भी हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। तो हम जल के बिना कैसे रह पाएंगे। इसीलिए आप सबको पता है जल ही जीवन है, वाटर इज़ आवर लाइफ एंड वी हैव टू सेव इट। अब देखिए कंजर्विंग वाटर बाय डूइंग डेली कोर्स, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। बेटा जितना पानी जिस कार्य के लिए आवश्यक है उसे व्यर्थ ना बहने दें। नहाने भी जा रहे हैं आप, ब्रश कर रहे हैं आप, कपड़े धो रहे हैं आप, मम्मी कपड़े धो रही हैं, तो आप उनको अवेयर करें कि जितना पानी चाहिए उसे आप मग में, टब में लीजिए। आप उसको, जैसे बच्चे ब्रश करते हैं तो मग में पानी लीजिए, टैप को ओपन मत छोड़िए। उससे क्या होगा, उससे पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। आप पानी एक गिलास पी रहे हैं तो एक गिलास में जितना पीना चाहते हैं, आधा गिलास, 2 घूंट उतना ही लीजिए, एक्स्ट्रा पानी मत लीजिए। तो इन चीज़ों से हम बहुत सारा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट्स। बेटा हर बूंद ज़रूरी है, और वो एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरह से हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है और पानी को बचाना है। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड और सॉइल कैसे हो सकता है, बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली। जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बेटा, उपजाऊ धरती को हमें खेती के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और जो बंजर जगह है, बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड। जो बंजर स्थान है उस पर ही हमें घर और फैक्ट्रियाँ बनानी चाहिए। बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक्स, और हमें ये प्लास्टिक या रैपर्स और कूड़ा जो है वो जगह जगह धरती पर नहीं फेंकना चाहिए। वो बेटा आप तो एक बार फेंक देंगे लेकिन वो सालों साल तक उस मिट्टी में पड़ा रहेगा, अपने केमिकल्स की वजह से उसको और ख़राब कर देगा, बैरन कर देगा। बैरन मतलब बंजर कर देगा, जिसमें कुछ उगता नहीं है। और इसी तरह से पर्यावरण जो है हमारा प्रदूषित होता है। इसी को ही मृदा प्रदूषण बोलते हैं। तो हमें उससे रोकना है। फिर है कंजर्वेशन ऑफ एयर। वायु को कैसे आप संरक्षित कर सकते हैं, बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट। हमें कूड़े को, किसी भी प्लास्टिक को या किसी भी तरह की चीज़ वेस्ट को जलाना नहीं है। उससे क्या होगा बेटा, वो गंदी जो दूषित हवा है वो हमारी आसपास की हवा में मिल जाती है, और वो हमारे ही स्वास्थ्य को, हमारे एयर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हमारे स्वास्थ्य को ही
हार्मफुल इफेक्ट देती है। अब देखिए प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड बाय नॉट प्लकिंग लीव्स, बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे क्या करेंगे, उसको हमारे एयर को क्लियर कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। और दूसरा उसकी लीव्स ही हैं सबसे बड़ा जो काम करती हैं, जो जिसमें स्टोमेटा होता है जो एयर को लेता है और फिर वापस ऑक्सीजन देता है, फ्रेश एयर देता है। तो इस तरह से हमें लीव्स को भी बिना बात के प्लक नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बेटा नीचे जो इस जगह है, आपको यहाँ पर अपने आप अपने और जो आपके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो आपको लिखने हैं। फॉरेस्ट को हम कैसे बचाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर विद कंजर्व फॉरेस्ट एज इट इज़ मेड बाय ट्रीज ओनली। तो बेटा हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर जो है वो किससे बना है, पेपर ट्रीज से बनता है। और जितना हम पेपर वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा ट्रीज़ और काटे जाएंगे। और जितना हो सके पेपर को रिसाइकल करवाइए, पेपर को रीयूज़ करिए, वेस्ट नहीं करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्टिंग सैपलिंग ऑन एनी बर्थडे और स्पेशल ओकेजन, और किसी बर्थडे पे किसी भी ओकेजन पे आप अपने प्लांट्स को गिफ्ट करिए, आप एक दूसरे से प्लांट्स एक्सचेंज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। आप जितना ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उससे उतना ही इफ़ेक्ट अच्छा होगा हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। आज के जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमने अभी पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए those resources which can be replenished very quickly are renewable resources, for example soil, water, sunlight। तो ये आपके पास abundant amount में है, वापस replenish हो जाते हैं, वापस ready हो जाते हैं, ready to use, renew हो जाते हैं, दोबारा ready to use हो जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, renewable resources, renew और able, renew होने वाले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो अभी हमने ऊपर बहुत सारा वेस्टेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा भी है और मैं आपको ये पॉइंट्स भी यहाँ पर दे रही हूँ बेटा। उसके अलावा आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए वी कैन रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर बाय प्रिवेंटिंग लीकेजेस। कभी भी लीकेज नहीं होने देनी है। लीकेजेस जो होती है उनसे भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, 24/7 वेस्ट होता है बेटा, 24 घंटे। तो ज़रा सा भी आपको लीकेज लगता है तो तुरंत उसको ठीक कराइए। टेकिंग ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी। जिस काम के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही लें ताकि पानी व्यर्थ ना जाए। वेस्ट वाटर फ्रॉम फिल्टर्स कुड बी यूज फॉर क्लीनिंग और वाटरिंग प्लांट्स। जो RO लगे हुए हैं आजकल घरों में उससे 3 गुना पानी वेस्ट होता है। जितना पानी फ़िल्टर होता है उससे 3 गुना पानी उसमें वेस्ट होता है। तो उस पानी को, बचे हुए पानी को अगर हम बकेट में, बाल्टी में इकट्ठा कर लें और उसको पौधों में डाल दें, उसको सफाई के लिए, उसको कपड़े धोने में अगर इस्तेमाल करेंगे तो पानी व्यर्थ नहीं होगा। अब बेटा इसके अलावा यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं कि गाड़ी को, सड़क को पानी से नहीं धोना है और जो भी पानी है, जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें भी पानी ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सजेस्ट द वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ये रहे आपके लिए, आप यही वाले पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ये आपका आंसर नंबर जो 3 है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। हमें ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है फॉरेस्ट को। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3 कि एक तो हमें पेपर का यूज़ जो है वो बहुत ध्यान से करना है, वेस्ट नहीं करना है, पेपर को रीयूज़ करना है और गिफ्ट करनी है सैपलिंग्स ऑन एवरी ओकेजन, एवरी स्पेशल ओकेजन और बर्थडे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। बेटा आप बताइए कि क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए, संरक्षण क्यों रखना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिसोर्सेज को। तो उसका कारण बेटा आगे अगर हमने अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट को बनाए रखना है, अगर हम देखिए आदि मानव और हमें यही फ़र्क है कि हमने रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखा, लेकिन वो ऐसे करता था कि नेचर को उसका नुकसान नहीं हुआ तो लंबे समय तक चला। लेकिन अगर हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया, ज़रूरत से ज़्यादा हमने एक्सप्लॉइट किया चीज़ों को और हमने उसे वापस रिन्यू होने ही नहीं दिया तो क्या होगा, एक समय के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर टू मेंटेन आवर कंफर्ट एंड एंजॉय अ बेटर लाइफ। एक अच्छी लाइफ को इंजॉय करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए उन्हें कंजर्व, संरक्षित करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। एज नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल बोथ रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स। जैसे कि
आप जानते हैं कि दोनों तरह के जो रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल भी और नॉन रिन्यूएबल भी, हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे हर काम के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए और हमारी इच्छाओं के लिए। बेटा नीड्स क्या है? हमारी ज़रूरतें और हमारी इच्छाएं, डिज़ायर जो ह्यूमन बीइंग की आगे बढ़ना, प्रोग्रेस के लिए, सभी के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू विल चेंज योर एटीट्यूड एंड यू ऑल प्रॉमिस मी, आप सभी मुझे आज प्रॉमिस करिए कि आप सभी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, तभी हमारा ये लेसन पढ़ने और पढ़ाने का कोई फ़ायदा है। बेटा अदरवाइज़ ये किताबें सिर्फ आप कॉपी में कर लेंगे वर्कशीट तो उससे नहीं होगा, आपको ये चेंज लाना है, आपको अपने घर में भी सबको इसके बारे में बताना है और इसी तरह से सीखते रहना है और आगे भी सबको समझाना है। समय पर अपना काम करिए, सुंदर सुंदर काम करके अपनी मैम के पास भेजिए, अपने सर के पास भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बेटा, क्योंकि आजकल स्कूल में हम लोग डेली आ रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी जस्ट स्कूल में ही मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। सो कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy. Thank you. Bye.